Cool. I suppose we will get started. And by the way, हम लोग इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके ही बात करेंगे, क्योंकि हमारा ऑडियंस भी उसी तरह का थोड़ा सा मिक्स्ड है, नॉर्थ साउथ प्लस सम इंटरनेशनल। तो हम लोग इसको थोड़ा सा मिक्स करके करेंगे तो सबके लिए रेलेवेंट होगा और टेक अवे। और मीनवाइल सम लॉजिस्टिक्स। तो इसमें हम लोग शुरू में ऑब्वियसली साहिल के व्यू पॉइंट सुनेंगे फॉर डे टू डे वास्तु टिप्स। एंड साहिल, आर यू ट्राइंग टू स्पीक समथिंग? No, no. अच्छा, Continue. ओके। या सो जो प्रैक्टिकल वास्तु टिप्स हैं, जो कि हमारा मेन थीम है आज के वेबिनार का, तो वी विल बी गोइंग थ्रू दैट। एंड साहिल विल गाइड अस थ्रू द प्रोसेस। एंड बीच बीच में हम लोग क्वेश्चंस भी लेते रहेंगे। इसको हम लोग थोड़ा इनफॉर्मल टाइप का ही रखते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस हों तो आप प्लीज़ यूट्यूब के चैट विंडो में टाइप कर दें, और मैं उन सबको एक एक करके बारी बारी से साहिल जी से पूछता रहूंगा बीच बीच में जैसा मौका मिलेगा। और ये हमारा सेशन ओवरऑल करीब 45 मिनट्स का रहेगा। देखते हैं, मतलब दिस इज हाउ वी हैव प्लान्ड इट। और वी एक्सपेक्ट दिस टू बी अ लॉट इंटरैक्टिव सेशन, so that the audience takes a lot more meaning out of this session. Okay, so with that, I once again welcome Sahil ji. Thank you so much, Sahil ji, for your gracious presence. And this has been a pleasure collaborating with you last time as well as this time. And we wholeheartedly welcome you to this session. Uh, सो इनफैक्ट साहिल जी ने ही ये सजेस्ट किया था कि वास्तु के ऊपर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उनको आते रहते हैं इस तरह के, और बहुत सारे कंसल्टेशन वो वास्तु के ऊपर करते हैं। इनफैक्ट तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि वास्तु सीम्स टू बी अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक फॉर मेजॉरिटी ऑफ आवर ऑडियंस। तो थोड़े जो प्रैक्टिकल वास्तु टिप्स हैं, नॉट द हैवी वेट हैवी ड्यूटी स्टफ, जो कि आप शायद घर बनवाते समय एक बार शायद आप वास्तु कंसल्टेंट को शायद कंसल्ट करते हो, लेकिन बाकी जो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारा वास्तु का रेलेवेंस है। तो नॉन डिसरप्टिव तरीके से वास्तु को अपने जीवन में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। नॉट लाइक सेइंग कि ये बाथरूम यहाँ नहीं होना चाहिए था, अब जो है सो है, तो मतलब व्हाट कैन वी डू नाउ। So that's the whole theme behind this session. So without boring the audience too much, who are waiting for you, Sahil ji, I would hand over the stage to you. Please go ahead and let's all learn from you. Thank you. Yes. Okay, so let us chant Om 3 times before starting the session. Let us close our eyes. Take a normal breath in and breathe out. Breathe in for Om. Om. ओम नमो प्रणवाथाय शुद्ध ज्ञाने कमोदय निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Slowly and gradually you can open your eyes. ओके, तो सबसे पहले सीखते हैं हम लोग कि वास्तु क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक। व्हाट आर द डायरेक्शन, व्हाट इज वास्तु इन जनरल। Then we will discuss about some of the tips which everybody can use to have a better effect of Vastu. Let me show you a slide.
Yes, you can see my screen, right? Yeah. तो बेसिकली व्हाट इज वास्तु शास्त्र? तो जैसा कि आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी से देखा होगा कि हर प्लेनेट की मूवमेंट का हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट, ऐसे ही हर डायरेक्शन की कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होती है, और उस एनर्जी के अकॉर्डिंगली हमने अगर चीजें सेटअप करके रखी है तो उसका हमें बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और वाइसा वर्सा, सपोज सन ईस्ट से आता है, ओके, और कि कोई ऐसा इंसान है जिसे हीट बहुत पसंद है, उसे सूर्य की रोशनी बहुत पसंद है, स्पेशली आप वेस्टर्न कंट्रीज जाएंगे, अमेरिका, यूरोप, तो वहाँ पे इट इज अ कोल्ड कंट्री, सो it is very important to have sunlight, to have vitamin D, little bit of work. तो उस इंसान को ऐसा घर बनाना चाहिए ऑब्वियसली कि उसका दरवाजा या खिड़की ईस्ट की तरफ हो, जिससे कि सनरेज उसके घर में आए, राइट? तो इट इज सिंपल एज दैट। तो इसी तरीके से और सभी डायरेक्शन की कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होती है, तो दैट वी विल लर्न लिटिल बिट इन दिस वेबिनार। तो जैसा कि आई हैव टोल्ड, वास्तुशास्त्र इज अ साइंस ऑफ बैलेंसिंग द एनर्जी ऑफ एनवायरमेंटल स्पेस। जो भी वातावरण में एनर्जी आ रही है, अब सन जैसे ईस्ट से राइज हो, तो वहां पे हीट की एनर्जी आ रही है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एकदम ही ऑपोजिट एनर्जी होगी, राइट? तो उस एनर्जी का क्या यूज है, इस एनर्जी का क्या यूज है, और कैसे इसे बैलेंस करना है, सो दैट वी विल लर्न थ्रू वास्तुशास्त्र। और ऐसा देखा गया है कि सारी चीजें अगर एनर्जी के अकॉर्डिंगली बैलेंस रहे, तो इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी इन द एनवायरनमेंट। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जगह, कुछ किसी के घर जाते हुए ही आपको बड़ा अच्छा सा महसूस होता है कि यस, दिस इज सच अ गुड, यू आर गेट सम गुड पॉजिटिव वाइब फ्रॉम सर्टेन प्लेसेस, सर्टेन ऑफिसेज आल्सो, सर्टेन सोसाइटीज, सर्टेन अपार्टमेंट्स, ओके। वाइल ऑन द अदर हैंड कुछ जगह जाके आपको ऐसा लगता है कि ये कहाँ आ गए हम, वहां से आपको मतलब अच्छी वाइब, यू डोंट फील दैट, सर्कुलेशन इतना अच्छा नहीं है, लाइटिंग नहीं आ रही है, तो यू फील लिटिल सफोकेटेड, राइट? So we will learn in detail like what are the factors which contribute to your experience of this feeling. तो जैसा कि आपको हमारा शरीर और पूरी सृष्टि इन 5 तत्वों से बनी है, ओके। और इन 5 तत्वों को पूरा वास्तु जो बेस्ड है वो इन 5 एलिमेंट्स के बैलेंस पे बेस्ड है। ये 5 तत्व कैसे इस धरती में समाये हुए हैं और कैसे हम अपने जीवन में इसको बैलेंस करें। सो फर्स्ट इज द अर्थ एलिमेंट, which provides you stability, support and strength. So जैसा कि आप जानते हैं, earth element is the main element which is every matter, solid matter is made of. Second is the water element. So water element is associated with purification and abundance in Vastu. Okay. फिर तीसरा आता है अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। तो फायर इज the karaka of energy, that it denotes how much energy you will have or how much energy the environment will be having, and also it tells about the transformation. Then there is air element. So air is responsible for the all the movement and it also brings the freshness. जैसे आपके बॉडी के अंदर you are eating something, it is going as a earth element, फिर धीरे धीरे it is getting digested by certain juices which is water element. Then there is Jathar Agni also inside your stomach which is connected with fire element. Then you have all the hormones in your body which are transferred with the help of air element, okay. And then last and the most important is the space element. So it represents infinity, it represents openness, and it somehow represents spiritually also. Like when you meditate, so somehow you and feel light. Like जब माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, दैट मीन्स योर स्पेस एलिमेंट इज लिटिल मिसिंग। जब आप बैठ के थोड़ा सा ध्यान करते हैं या थोड़े रिलैक्स होते हैं, दैट मीन्स स्पेस एलिमेंट हैज इंक्रीज इनसाइड योर बॉडी एंड यू आर फीलिंग रिलैक्स। सो देर आर टोटल 16 डायरेक्शंस इन वास्तु। उसमें से जो 4 होती है मेन, उसे बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन, ओके। सो देर आर टोटल 16 डायरेक्शंस इन द वास्तु। आउट ऑफ दैट 4 आर द कार्डिनल डायरेक्शन विच एवरीबॉडी नोज, दैट आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ओके। फिर उसके बाद
इन दोनों के बीच में भी एक डायरेक्शन आती है जिसको बोलते हैं ऑर्डिनल. And then again, when we change it from 18 to 16, then we will have one direction in between, like east and northeast, north and northwest. Okay, so we will see. सबसे पहले अभी ये 8 डायरेक्शन देख लेते हैं ये कौन सी होती है. पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी जानते हैं. Now there is a direction between पूरब and उत्तर, north and east, which is called as northeast direction. सो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है उसे हम लोग वास्तु में बोलते हैं ईशान कोण. ओके, सो दे इट विल बी ग्रेट इफ यू कैन रिमेम्बर ऑल दिस टर्मिनोलॉजी, क्योंकि ये आगे चल के कनेक्ट होगी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईशान कोण. इसकी बहुत ही सिग्निफिकेंस होती है. इसी तरीके से पश्चिम और उत्तर के बीच जो डायरेक्शन होती है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच डायरेक्शन होती है, उसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. northwest direction, yes, and it is called Vayavya core. Okay, so Vayav is connected with Vayu. Okay, so this is the direction in which the air element is highest. Okay, later on we will tell more in detail about it, but there is this Uttar Purv direction, northeast direction, which is called Ishan core. Then west, northwest direction, which is the Vayav core, air element, space element. Then we have southeast direction, which is called as Agni code. Okay, Agni code मतलब जहाँ पे फायर एलिमेंट सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है. देन वी हैव लास्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, विच इज कॉल्ड एज नैऋत्य कोण. ओके, सो कौन कौन से कोण हो गए? ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण एंड नैऋत्य कोण. सो वी विल बी स्टडिंग कि इस डायरेक्शन में किस टाइप की एनर्जी आती है और इसमें क्या क्या रखना चाहिए. दीज आर वेरी लाइक यू आर अटेंडिंग फर्स्ट टाइम, लेकिन आप इस सेशन के बाद आप देख पाओगे, अपने घर में भी देख पाओगे. इट विल बी ग्रेट अगर आप में किसी के पास अभी अपने घर का नक्शा है, तो यू कैन जस्ट ओपन इट और यू कैन ड्रॉ इट इन योर नोटबुक विद पेन एंड पेंसिल, सो दैट यू कैन मार्क कि कौन सी डायरेक्शन में क्या है हमारे घर में, एंड यू कैन डू करेक्शंस आल्सो लिटिल बिट एज पर द रिक्वायरमेंट. Okay, so these are the now the 16 directions. बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि असली वास्तु में 16 डायरेक्शन होती हैं. हमने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन पढ़ी थी, नॉर्थ ईस्ट. अब नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में भी एक डायरेक्शन होती है. वी विल कॉल इट एज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट. ओके, देन वी विल हैव वन डायरेक्शन बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट की तरफ, तो उसको बोलेंगे हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट. राइट, ऐसे ही वेस्ट और नॉर्थ के बीच में डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट, तो उसके नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन को बोलेंगे हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, और वेस्ट की तरफ वाली उसके सेंटर को बोलेंगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट. तो इसी तरीके से वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट होता है. एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस. मतलब ऐसा आपको लगेगा कि 360 डिग्री का एंगल है, तो एक कोण में कितना अराउंड 45 डिग्री बाई 2 का डिफरेंस है, बट इतने कम एंगल 22.5 डिग्री डिफरेंस में भी देयर इज अ वेरी remarkable difference in the energy of all these directions. Okay, so this makes the basis of Vastu, these 16 directions. So now आइडियल घर कैसा होना चाहिए, एंड इफ यू विल अंडरस्टैंड, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस पीपीटी, नो, यू विल ऑलमोस्ट अंडरस्टैंड लाइक द पैटर्न, लाइक एक जो बेसिस होता है ना वास्तु का, वो समझ जाओगे कि आइडियली कौन सी डायरेक्शन में कौन सी चीज होनी चाहिए आपके घर की. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट. ओके, सो आई वोंट गो इनटू मच डिटेल एट दिस टाइम, क्योंकि ये अपने आप में एक एक डायरेक्शन इज इटसेल्फ इज अ 1 hour टॉपिक, लेकिन आप बेसिकली थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड. तो ईस्ट डायरेक्शन इज समवेयर डायरेक्ट सनलाइट इज कमिंग. ओके, तो इसमें आपका लिविंग रूम होना बहुत अच्छा है, एंड बाथरूम स्टोन में मेनली लिविंग रूम इज वेरी गुड इन दिस डायरेक्शन. ओके, देन वी हैव, क्योंकि आप सुबह सुबह उठो और जिस रूम में जाओ सीधे से सनराइज आ रही है, तो यू विल फील गुड. राइट, यू विल फील कि हाँ सवेरा हो गया, यू विल फील एनर्जाइज्ड. देन वी विल मूव टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन.
सो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो आइडियल वो होता है दैट इज पूजा का, क्योंकि वहां पे स्पेस एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है। तो जितने भी मंदिर वगैरह आप किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट में, दैट इज वेरी गुड। अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप मंदिर बना सकते हो। इट इज लाइक इट इज अ ईशान कोण, वन ऑफ द मोस्ट व्हाट यू से, इट इज द डायरेक्शन ऑफ लॉर्ड शिवा एज पर द शास्त्रास, वैदिक शास्त्रास। फिर उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन देखेंगे हम लोग। तो नॉर्थ डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ कुबेर। तो वहां पे आप अपना जितना भी मनी रिलेटेड चीज है तो वो आप नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हो। ओके, कोई तिजोरी है या फिर कोई अलमीरा है, एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, फाइनेंस, कैश, यू कैन कीप इन नॉर्थ डायरेक्शन। देन वी हैव नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वायव्य डायरेक्शन। So here, there we can have toilet also and storeroom also in the northwest direction. टॉयलेट का सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इज गुड फॉर टॉयलेट। एंड अगेन वन साउथ रूम डायरेक्शन इज आल्सो गुड फॉर टॉयलेट। देन वी हैव वेस्ट डायरेक्शन। सो वेस्ट डायरेक्शन में यू कैन हैव अ स्टडी रूम आल्सो एंड यू कैन हैव अ डाइनिंग रूम ऑल्सो, डाइनिंग हॉल आल्सो। ओके, और किचन का, जैसे किचन, काफी लोगों से किचन किस डायरेक्शन में हो गया होना चाहिए, तो जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था अग्निकोण, किचन इज वेयर फायर इज बर्न, कुकिंग होती है, तो साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ किचन। देन अगेन साउथ डायरेक्शन यू कैन हैव टॉयलेट, एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन कैन इज वेरी गुड फॉर योर बेडरूम। मेन जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। ओके, जो लिविंग रूम है वो ईस्ट डायरेक्शन में सबसे बेस्ट है। किचन है जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सबसे बेस्ट है। टॉयलेट है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सबसे बेस्ट है। और आपका पूजा रूम या फिर एंट्रेंस है वो नॉर्थ ईस्ट में। सो दिस मेक्स इज वेरी वेरी सिंपल। मतलब आइडियली ये होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का नहीं है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम कवर करेंगे अभी, हाउ द एनर्जी कैन बी मेड वेरी बेटर। So this is again little bit more description of the previous slide in more detailed manner, कि अलग अलग डायरेक्शन जैसे और उसको डिटेल में जाके बताएंगे कि नॉर्थ ईस्ट में भी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में क्या होना चाहिए, क्या एनर्जी होती है उसकी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में क्या एनर्जी होती है, फिर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में क्या एनर्जी होती है। ओके, तो ऐसे करके इफ यू कैन like understand this and align your things related to this। जैसे कि कोई कोई इंसान करियर को लेके काफी, जैसे अमित जी है, अमित जी इज रनिंग दिस ज्योतिष, इज लाइक क्वाइट पैशनेट कि कैसे ग्रो करे। तो आप इस पिक्चर में देख के बता सकते हैं क्या कि कौन सी डायरेक्शन में आपको बैठ के काम करना चाहिए कि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आए। ओके, अदर पीपल हु आर आल्सो वाचिंग इन यूट्यूब, यू कैन जस्ट सी एंड फाइंड आउट कि कौन सी डायरेक्शन सही रहेगी आपको काम करने के लिए किसी स्टार्टअप या जॉब रिलेटेड जिसमें आपको ग्रोथ चाहिए। यस, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एक है अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड एंड नॉर्थ, I mean not just right of north, which is east यस, of, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, yes, नॉर्थ ईस्ट yes, और जो नॉर्थ के बीच में डायरेक्शन है ना, correct. that is very good for your work from home, anything with any business you want to grow। Okay, so north of northeast and west of northwest। Okay, and even the west direction, south of west direction। So ये जो तीन चार directions है ना, these are very very good for doing some kind of a work where you want growth। साहिल जी, आई हैव अ क्वेश्चन। तो यहाँ एंड पे इट इज वेरी सिंपल ना, बहुत लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है वास्तु की कितना मुश्किल है क्या है, बट सिंपली विद फ्यू रूल्स यू कैन अंडरस्टैंड इट। एंड इफ यू अप्लाई इट, इट मे, you have some question or what? हाँ, आई वांटेड टू आस्क कि जैसे यहाँ हाँ, पे पता चला कि एक अपॉर्चुनिटीज और इनकम वाला कॉर्नर भी आपके लिए फेवरेबल है, नॉर्थ ऑफ, आई मीन रादर ईस्ट ऑफ नॉर्थ इज आल्सो फेवरेबल, और इसी तरह का एक आध और होगा। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा फेवरेबल है वो कैसे पता चलेगा? तो वो डिपेंड करता है, आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा चाहिए कि मनी सीधे चाहिए। ओके, आपको डायरेक्ट मनी चाहिए बिना काम करे, बिना अपॉर्चुनिटी के, तो आई थिंक नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज मोर फेवरेबल। होता है बहुत लोगों का शेयर मार्केट में कहीं पैरेलल इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं इन्वेस्ट कर रखा है और एकदम से वो प्रॉफिट हो गया।
तो आ जाती है, बिना अपॉर्चुनिटी के भी मनी आ जाती है। तो इट अच्छा। टोटली डिपेंड्स कि कैसे क्या होता है। और ये भी जो डायग्राम है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी अप्रोक्सीमेट। अभी मतलब वास्तु में जब जितना डीप जाते हैं ना, उतना पता लगता है कि अभी आपके घर का अलाइनमेंट कैसा है, उसकी शेप कैसी है, फिर उसका सेंटर कहाँ से आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली एकदम अगर डिटेल में जानना चाहता है तो इट इज बेस्ट टू कंसल्ट अ वास्तु कंसल्टेंट। तो ही कैन टेल, दिस इज लाइक काइंड ऑफ अ थंब रूल पिक्चर, क्योंकि किसी का प्लॉट भी एकदम स्क्वायर शेप का ऐसा नहीं होता है, राइट। करेक्ट। So करेक्ट। yeah, so this is a thumb rule kind of thing which you हाँ। can apply in general, but detail में पूछना है तो you can have a vastu consultation of your house, and हाँ। it makes lot of difference। अगर आप सही एनर्जी के अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को अलाइन करोगे तो you yourself will feel quite aligned to that energy। फॉर एग्जाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया यूएस घूमने जा रहे हैं, राइट, और आप इंडिया वाले कपड़े पहन के चले गए कोल्ड कंट्री में, तो व्हाट यू विल फील अनकंफर्टेबल, राइट। यू हैव टू वियर द क्लोथ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ऐसे ही वास्तु में एनर्जी का खेल होता है, हर जगह की हर डायरेक्शन की अलग एनर्जी है। उसके अकॉर्डिंगली आप चीजों को अलाइन कर लोगे तो यू विल फील मोर कंफर्टेबल, मोर हैप्पी, एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। अभी आप इंडियन कपड़ों में शिकागो में आप -5 डिग्री सेंटीग्रेड में काम करने को बोलो तो नहीं कर पाओगे, right? So this is how very similarly Vastu affects our life, and yeah, we will find it more in upcoming slides. So this is how, like, this is a kind of a compass जिसके बेसिस पे हम पूरी डायरेक्शन को और फर्दर थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन हाँ, दिस इज द मेन मेजरिंग कंपास फॉर वास्तु। तो नाउ डायरेक्शंस वी हैव कवर्ड लिटिल बिट, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ मैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट से आपकी सनलाइट आती है, एनर्जी आती है, और मेन जो एनर्जी की डायरेक्शन है ना, दैट इज द ईस्ट डायरेक्शन। सो इट शोज द पब्लिक लाइफ, सोसाइटी, सक्सेस, पॉलिटिक्स, करियर ग्रोथ, प्रमोशन, लीडरशिप, फेम। जितने भी आप पॉलिटिशियन देखोगे ना, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, तो घर का आउटिंग या विंडो वगैरह ईस्ट डायरेक्शन में जरूर खुलना होगा। यू कैन फाइंड इट आउट। ओके, इट सिग्निफाइज करियर ग्रोथ, प्रमोशन, लीडरशिप एंड फेम, एंड दिस इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर लिविंग रूम, जैसा कि मैंने बताया। ओके, नाउ अवॉइड टॉयलेट। टॉयलेट अभी आप इस डायरेक्शन में टॉयलेट बना लोगे तो उसका कुछ फायदा ही नहीं है। लाइक यू आर गेटिंग सो मच ऑफ एनर्जी, और टॉयलेट आपको कितने बार जाना होता है दिन में, मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, आधा एक में यू हैव टू यूज टॉयलेट। तो यार वेस्टिंग। वेस्ट डायरेक्शन में अगर रहोगे और ईस्ट में टॉयलेट है तो देयर इज नो पॉइंट, यू आर मिसिंग ऑल द एनर्जी in your all the sunlight will go in the toilet and it is not useful, rather than वो living room में आके you can it can enlighten you। Okay, then color, there is a color therapy also which is covered in the remedies of vastu। so color for the east direction is white। तो आप मुझे समझ में आया कि Okay, पॉलिटिशियन ज्यादातर वाइट क्यों पहनते हैं। आपने उनके। हाँ हाँ, this is also, see, it makes no sense, no? जी। So interesting, all the politicians you will see mostly white, and even आजकल जैसे योगी आदित्यनाथ हो गए गेरुआ, so it is also connected with somehow east only। this that is also connected with sun only। so this is also very interesting। आपने देखा नहीं होगा कोई पॉलिटिशियन ब्लैक पहना हो, so black is का somehow black and blue is connected with शनि, west direction। Okay, so Shani is connected with actually labor class people, those who are working as a labor class, as a executive level। तो आपने देखा होगा वो लोग ब्लैक ज्यादा पहनते हैं, मतलब काफी लोग लेबर क्लास के, एग्जीक्यूटिव लेवल के, दे वियर ब्लैक कलर, और वो इतना वाइट नहीं पहनते। तो दिस इज हाउ जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज होते हैं, उनका नाम ही होता है ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज, राइट। दैट इज द रीजन, दैट इज समहाउ उनके। आप घर देखना अभी, जो जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज हो, जो थोड़े से लेबर क्लास हो, तो देखोगे उनके घर ज्यादातर वेस्ट डायरेक्शन में होंगे। ओके, बट इन जनरल जो नॉर्मल घर होता है उसके लिए, बेडरूम के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन होती है, एंड इट इज कनेक्टेड विद शनि ग्रह, जैसे कि इस डायरेक्शन सूर्य ग्रह से कनेक्टेड है। देन वी हैव नॉर्थ डायरेक्शन विच इज कनेक्टेड विद मरकरी। तो मरकरी जो ग्रह है ना, वो बिजनेस का ग्रह है, तो नॉर्थ डायरेक्शन इज कनेक्टेड विद बिजनेस। ओके, इट इज द डायरेक्शन ऑफ कुबेर एंड लक्ष्मी। तो जिनको बिजनेस करना है, इनका नॉर्थ फेसिंग बिजनेस है ना कोई, तो आप देखना उनको काफी जल्दी सक्सेस मिलती है। इट इज लाइक ये सब चीज हजारों सालों से टाइम टेस्टेड चीजें हैं।
कि आप देखना किसी का बिजनेस है, उसने नॉर्थ डायरेक्शन खोला है, सेम सेम दो भाई है, सेम बिजनेस कर रहे हैं, एक का नॉर्थ डायरेक्शन है और एक का वेस्ट डायरेक्शन है, यू विल सी द डिफरेंस कि कितने कस्टमर नॉर्थ वाले को आते हैं और कितने वेस्ट वाले को आते हैं। और उसका भी रीजन अभी शायद आप समझ पाओ कि नॉर्थ डायरेक्शन वाले बिजनेस में जब कस्टमर घुसेगा तो उसको एनर्जी ऐसी फील होगी विच इज फेवरेबल फॉर हिम, ही विल फील कंफर्टेबल एंड ही विल मेक अ परचेज। जबकि वेस्ट डायरेक्शन वाला बिजनेस होगा तो उसमें सनलाइट आएगी नहीं शाम तक, तो उसमें जब घुसेगा तो उसे थोड़ा सा घुटन घुटन सा लगेगा, ही विल नॉट फील कंफर्टेबल एंड ही विल नॉट मेक द परचेज। राइट, सो सी इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना मतलब साइंटिफिकली ये सब डायरेक्शंस एकदम कंसिडर करके बनाया गया है कि आपको ऑप्टिमम रिजल्ट मिले जो भी आपको करना है अपनी लाइफ में। ओके, सो दिस इज अबाउट इन शॉर्ट अबाउट द नॉर्थ डायरेक्शन। और अपने नॉर्मल किसी घर का भी मेन एंट्रेंस नॉर्थ डायरेक्शन में अच्छा माना जाता है काफी। देन वी हैव द साउथ डायरेक्शन। तो साउथ साहिल, डायरेक्शन एक होती क्वेश्चन है। है। या लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। जैसे हम लोगों ने सुना था, या आप देखो कि जब कोई प्रॉपर्टी आप रेंट पे देते हो या खरीदते हो तो ईस्ट फेसिंग है कि नहीं है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं। तो ये जैसे आपने यहाँ पे बोला कि नॉर्थ, तो नॉर्थ इज ऑल्सो गुड, मतलब नॉर्थ हो या ईस्ट हो, लोग बोलते हैं कि दोनों ही चीजें ठीक है, बट ईस्ट को फिर भी थोड़ा सा और ज्यादा वो ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी दे लुक फॉर। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें वो चीज कि ईस्ट वाला जो है उस ईस्ट वर्सेस नॉर्थ। हाँ, तो सिंपल है कि एक आप दुकान खोलोगे, आप कितना कमाओगे, और एक आप क्या नाम है स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन जाओगे, या आप एक अपने डिस्ट्रिक्ट के भी एमएलए बन जाओगे, आपकी पावर, आपका अर्निंग वगैरह कितना होगा, ये आपके अंदर 1,000 दुकानदार आपके अंदर काम करेंगे। तो दैट इज वाई ईस्ट को नंबर वन मानते हैं, क्योंकि ईस्ट में आप सबसे ऊपर पहुंच जाओगे। लेकिन सेकंड नंबर पे इट इज लाइक, मतलब आप देखोगे बिजनेस में भी बहुत पॉलिटिक्स होती है। इफ यू वांट टू हैव सम बिजनेस, देयर विल बी थाउजेंड ऑफ मोर कॉम्पिटिटर यू हैव, so how you have to beat them, for that you need to use politics, you need to have a political thinking, so in that east will help. Okay, so yeah, that is the main reason, like east is the number one, क्योंकि पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर इज नंबर वन। अभी आईएएस ऑफिसर लोग इतनी मेहनत करके क्वालिफाई करते हैं, लेकिन आईएएस के ऊपर भी उनको सुननी किसकी पड़ती है, मिनिस्टर्स की। तो आई होप पीपल विल एबल टू अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जांपल। यस यस, डेफिनेटली। थैंक यू साहिल। एंड या वी कैन कैरी ऑन। अभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट आई हैव टन्स ऑफ क्वेश्चंस, यू नो, आई जस्ट वांट टू। चलो दो तीन स्लाइड्स और कवर करते हैं, फिर उसके एक एक बाद। क्वेश्चन आया है साहिल, सिंस वी हैव नॉट स्टार्टेड द या, सेशन। हाउ गुड इज नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस फॉर अ हाउस? हाउ गुड इज नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस फॉर हाउस? सो इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स कि आप लाइफ में, चलो नॉर्थ वेस्ट पे आ ही जाते हैं, स्लाइड से ही देख लेते हैं, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। Yes, so then we have south direction. So south direction is very good for taking rest, sleeping. Bedroom के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन होती है, राइट? तो इट इज कनेक्टेड विद प्लेनेट मास, अर्थ एलिमेंट हाई होता है, तो जो अर्थ एलिमेंट होता है ना, तो इट इज लाइक द स्लो मूविंग, इट इज लाइक द रेस्ट वाला एलिमेंट होता है। तो इट इज वेरी गुड फॉर रेस्ट एंड बेडरूम। नाउ somebody was asking north west ना? हाँ साहिल, North west, okay, नॉर्थ वेस्ट फॉर द एंट्रेंस ऑफ अ हाउस। okay. So let us move to the northwest सीधा। हाँ, तो दिस इज नॉर्थ वेस्ट। तो देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट किस चीज की डायरेक्शन है पहले तो। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉजिकली, देन यू विल बी एबल टू आंसर बाय योरसेल्फ कि हाँ कैसी है। तो नॉर्थ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ सपोर्ट, कोऑपरेशन, कि जब आपको आपकी अपनी लाइफ में सपोर्ट किससे कितना अच्छा मिलेगा, कोऑपरेशन कितना अच्छा मिलेगा, तो दैट इज सिग्निफाइड बाय नॉर्थ वेस्ट। ओके, स्टोर रूम, इसका कोड भी था ना, वायव्य कोड। ओके, द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होम इज नोन एज द वायव्य कोड। ओके, so it is dominant by air element and it is represented by moon. So नॉर्थ वेस्ट जो बेसिकली डायरेक्शन है ना, इट इज कनेक्टेड विद मून, इट इज कनेक्टेड विद एयर एलिमेंट। एंड एयर को ना, आप देखो कि सपोर्ट चाहिए होता है कुछ ना कुछ, थोड़ा सा मूव करने के लिए, राइट? लाइक इफ यू हैव स्पेस, एयर कैन नॉट मूव,
सो दैट इज वाई जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है उसमें उन लोगों को जिनका एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो उन लोगों को ना लाइफ में ग्रो करने के लिए सपोर्ट और कोऑपरेशन चाहिए होता है। ओके, विदाउट सपोर्ट एंड कोऑपरेशन दे कैन नॉट ग्रो। सी बेसिकली डायरेक्शन कोई भी खराब नहीं होती। कुछ लोग बोलते हैं साउथ डायरेक्शन खराब है, कुछ लोग बोलते हैं ये फेसिंग नहीं होना चाहिए। एवरी डायरेक्शन इज गुड। इट्स अप टू द पर्सन, उसका पर्पस क्या है, उसका काम क्या है, वो करना क्या चाहता है। अभी जैसे मान लो ये कॉपरेटिव्स का काम है, जैसे मिल्क कॉपरेटिव्स का काम है। ओके, तो वो पूरा लोग मिलके ही करते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं वो कॉपरेशन में ही होते हैं। तो फॉर दैट काइंड ऑफ पीपल दिस डायरेक्शन इज वेरी गुड। अदरवाइज लेकिन अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, खुद खुद अपना मतलब पर्सनल अकेले इंडिविजुअली खुद करना चाहता है, तो उस केस में इस इंसान को दिक्कत आएगी, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी, उसकी एनर्जी भी वैसी नहीं होगी कि वो अकेले लीडरशिप लेके कर ले। ही विल बी ऑलवेज नीडिंग सपोर्ट। अच्छा, आप किसी को रेस्टोरेंट खोलना है ना, तो उसके लिए दिस डायरेक्शन इज क्वाइट गुड, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी यू नीड लॉट ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम स्टाफ। मेनली तो जो शेफ होता है वो कैसा खाना बनाए उस पर भी काफी डिपेंड करता है। बेसिकली फॉर रेस्टोरेंट किचन एंड इवन फॉर गो गो डाउन चीजों को रखने के लिए दिस डायरेक्शन इज कंसिडर्ड क्वाइट। और जिसका भी गेट है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, या इन जनरल भी लोगों के लिए टिप है कि ये डायरेक्शन को साफ सुथरा रखे। और स्पेशली जो कॉर्नर है ना, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है आपके हाउस का, अभी देख लो आप। अभी इमेजिन कर लो कि अच्छा दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, तो दैट इज नॉर्थ वेस्ट। ओके, ऐसे इमेजिन कर लो। और देखो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपका क्या रखा हुआ है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट डायरेक्शन क्लीन। साफ सुथरा रखो उस डायरेक्शन में। then you will get lot of help from your friends, colleagues and ancestors. Northwest is also the direction connected with ancestors. Okay, so that is one thing। and किसी को कुछ लोन लेना है, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट है, ओके, somebody into loan finance related thing, तो ऐसे लोगों के लिए अगेन नॉर्थ वेस्ट पे गेट होना is good। so this is like how it is like some yeah, so this is in short about the northwest direction। अच्छा साहिल, one other yeah quick thing. We keep hearing about some ideal placements for mirrors in the house. ठीक है, मिरर के बारे में पर्टिकुलरली काफी सुनने को आता है, तो उसका क्या फिलॉसफी है और कैसे होना चाहिए वो? मिरर का एक अलग ही टॉपिक है। ओके, तो उसका मेरे पास एक पूरा प्रेजेंटेशन ही है, तो वो कभी और कवर करेंगे। इट इज लाइक अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, वो मतलब एडवांस लेवल वास्तु में ही आ जाता है। तो अच्छा। अभी एकदम से मैं बताऊंगा तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मे बी अच्छा। लेट मी गो विद द बेसिक्स। ठीक है, तो एक दो हाँ। चीजें और बेसिक। तो अभी लेट्स मूव ऑन टू लिटिल बिट ऑफ रेमेडियल पार्ट। श्योर तो श्योर। मेन मेन हमारा बेसिक डायरेक्शंस का कवर हो गया है, तो अभी ना एक थोड़ा सा चीज हम। साहिल, एक क्वेश्चन आया है यूट्यूब पे। हाँ, आई विल जस्ट रीड इट। इज साउथ डायरेक्शन डोर एट्थ हाउस सैटर्न एंड अनसर्टेन डेथ और occult आर somehow connected? सो दैट इज अगेन लाइक यू हैव टू सी साउथ में वो एग्जैक्टली साउथ है कि एग्जैक्टली साउथ वेस्ट है, एग्जैक्टली साउथ ईस्ट है। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू सी कि साउथ में क्या है। एंड साउथ इज नॉट कनेक्टेड टू एट्थ हाउस, नो, साउथ इज नॉट कनेक्टेड टू एट्थ हाउस। so I think you are connecting it wrong. South is अच्छा, तो connected मे to बी आई more. जस्ट अनाउंस इट। सो अमृता जी, अगर आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें क्वेश्चन को, तो वी विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट ब्रेक, हम्म। बट लेट्स मूव ऑन फॉर नाउ। हाँ, okay, so now let's jump into how we can take help। So there are some remedies which looks very small। सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन they are actually very very powerful remedies as per the वास्तु। तो सबसे पहले रेमेडी है कीप द प्लेस क्लीन। जिसका भी जो भी बिजनेस है, जो भी घर है, उसको साफ सुथरा रखे। इफ पॉसिबल अगर डेली सफाई हो सके तो डेली सफाई कराए। लाइक मैंने एग्जांपल दिया, एक दुकानदार की नॉर्थ में शॉप है और एक दुकानदार की वेस्ट फेसिंग शॉप है। ठीक है, लेकिन सपोज नॉर्थ फेसिंग वाला दुकानदार है, वो बहुत कचरा रखने लगता है घर में, वो अपने बिजनेस में, अपने शॉप में उसका ऐसा कचरा इधर उधर फैला हुआ है। ठीक है, और
वेस्ट फेसिंग वाला दुकानदार एकदम उसने साफ सुथरा सब अच्छा करा के रखा है, तो मे बी सूनर और लेटर वेस्ट फेसिंग वाले का बिजनेस थोड़ा बढ़ने लगेगा, नॉर्थ फेसिंग में कब होने लगेगा। फिर यू कैन नॉट टेल कि अरे मेरा तो नॉर्थ फेसिंग है बट बिजनेस ही नहीं आ रहा, नहीं। सो एवरीथिंग इज नॉट डेस्टाइन्ड, देयर आर सर्टेन रेमेडीज ऑल्सो। अभी नॉर्थ फेसिंग वेस्ट फेसिंग वाले ने रेमेडीज करी, अच्छा साफ सुथरा रखा, तो कस्टमर आएगा तो बोलेगा कि अच्छा साफ सुथरा, उसको अच्छा लग रहा है, तो ही में परचेज। बट नॉर्थ फेसिंग वाली दुकान पे जाएगा और सब कुछ बिखरा गंदा देखेगा, तो शायद उसको इतना मजा नहीं आएगा, तो अच्छी डायरेक्शन होने के बावजूद भी इट विल नॉट वर्क दैट, राइट। तो फर्स्ट रेमेडी इज कीप द स्पेस क्लीन। और अगर प्लेनेट से कनेक्ट करना है, जैसा कि एक जन क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो राहु एनर्जी होती है ना, विच इज ऑल्सो मेलेफिक एनर्जी सम वॉट। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा क्लटर भरा रहता है, बहुत सारे लोगों के घरों में चीजें रखी है, 5 5 10 10 साल से यूज नहीं हो रही है, बस ऐसे ही रखी हुई है, कपबोर्ड के ऊपर कुछ रखा है, इधर कुछ रखा है, उधर कुछ रखा है, तो एज पर वास्तु इट इज रिकमेंडेड कि यू शुड डी क्लटर एवरीथिंग। जो चीज यूज की नहीं है उसको बाहर, यू डोनेट इट, यू गिव इट टू कबाड़ी वाला और वॉट एवर, बट कीप योर हाउस क्लीन और डी क्लटर करते रहो एकदम। जितना लाइट रहेगा उतना एनर्जी फ्लो, एनर्जी मूवमेंट अच्छा रहेगा, एंड दैट विल बी गुड फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर एवरीथिंग। सबसे बेसिक एंड सबसे इम्पोर्टेंट टिप। सेकेंड इज यूज ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो वास्तु के हिसाब से ना, एक सॉल्ट लैम्प आता है, आपको अमेजन पे भी मिल जाएगा, यू विल से सॉल्ट लैम्प। ओके, तो इफ यू विल प्लेस सॉल्ट लैम्प एट द कॉर्नर्स ऑफ योर होम, और झाड़ू लगाते हुए, पोंछा लगाते हुए में भी आप पानी में थोड़ा सा नमक डाल दो ना, तो इट एब्जॉर्ब्स ऑल द नेगेटिविटी। क्या रहता है कि एनवायरनमेंट में सब तरह की एनर्जी है, हमारी आंख तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर ही देख पाता है, बट the width, the band of energy is very high. So salt has the property to absorb the negative energy. So you can put a salt in bowl also at the corners. ओके, सॉल्ट के जो क्रिस्टल आते हैं उसको आप कोने में रख सकते हो। अदरवाइज एक सॉल्ट का लैम्प आता है बड़ा अच्छा सा, सो यू कैन कीप सॉल्ट लैम्प इन योर कॉर्नर्स। ओके, और पोंछे में यू पुट सॉल्ट, डेली करने की जरूरत नहीं है, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक इज सफिशिएंट, and you get the floor clean like that. So it is also like very powerful. You will feel the difference. आप करके देखो एक बार, आपको महसूस होगा आपको अंतर। Then there is one remedy, यू जब जैसे ही शाम होने लगे ना, तो इट इज वेरी गुड टू पुट सम लाइट, कैंडल्स। कैंडल्स इज अ वेरी, लैम्प्स एंड कैंडल्स आर अ वेरी गुड रेमेडी। पहले के जमाने में जब लाइट नहीं थी, दिए ही जलते थे, तो इट इज वेरी गुड। इट क्रिएट्स वेरी, इट ब्रिंग्स काइंड ऑफ पॉजिटिविटी टू द एनवायरनमेंट। अदरवाइज भी ऑल्सो, जैसे ही अंधेरा होने लगे तो थोड़ा सा लाइट वगैरह, स्पेशली येलो कलर की लाइट, सोडियम लैम्प इज क्वाइट गुड। ओके, उससे भी पॉजिटिविटी बढ़ती है एनवायरनमेंट। साहिल जी, देन एक या, क्वेश्चन था इसमें इसी से रिलेटेड कि या, शाम को बहुत लोग जैसे घर पे अगरबत्ती धूप वगैरह जला लेते हैं। सो इज दिस इन द सेम कॉन्टेक्स्ट एज दिस लाइटिंग लैम्प एंड कैंडल्स? यस यस डेफिनेटली इट इज अगेन, मतलब जिससे आपको अच्छा खुद लग रहा है, जैसे अगरबत्ती जलाते हो, धूपबत्ती जलाते हो, तो इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ सेक्रेडनेस, थोड़ा सा मतलब अच्छा माहौल बन जाता है ना। सो दैट मीन्स इट्स अ वास्तु रेमेडी। जैसे नेक्स्ट अपना एग्जांपल है, प्ले सूदिंग म्यूजिक। हाँ। म्यूजिक से क्या होता है कि यू फील रिलैक्स, यू फील काम। जितने भी आप जैसे स्पा स्पा में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, तो बैकग्राउंड में सूदिंग थोड़ी सी म्यूजिक लगा रखे होते हैं, उससे क्या आपका माइंड मूड अच्छा हो जाता है, because it is again one of the senses. So your smell, your what you see, what you hear, all these contribute to your experience. तो कैसे भी उसको इंगेज करके उसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी ऐड कर रहे हो ना, तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। देन इंडोर प्लांट्स, स्पेशली मनी प्लांट, बैम्बू, पीस लिलीज। ओके, ये जो तीन है, इवन दैट there is one more plant, bonsai is there, yeah। तो ये 3 4 तरह के प्लांट होते हैं ना, इफ यू कीप इट इन योर होम, इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। एक तो वो एयर प्यूरिफाई तो करता ही है घर की, otherwise also it brings lot of positivity to your environment। So this is also again a very very good remedy। and put some plants, अपना जो आपका डेस्क है ऑफिस का, उस पे आप एक छोटा सा पॉट रख सकते हो। ओके, सो दीज बॉम बैम्बू, छोटे छोटे बैम्बू आते हैं अब ग्लास जार में, so you can keep that। ओके, so these are some really really good remedies।
ओके, एंड लेट मी कम टू वन वेरी वेरी पावरफुल रेमेडी जो कि हर इंसान कर सकता है, एंड इट इज माइंड ब्लोइंग, मतलब इट इज लाइक ब्रेक थ्रू रेमेडी विच इज इन द नेक्स्ट स्लाइड। या फिर उससे पहले तो एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स कीप सम सस्पेंस फॉर आ, दैट। डू यू साहिल, हैव एनी क्वेश्चन? हाँ एक क्वेश्चन आया है, नॉर्थ ईस्ट में किचन हो तो क्या किया जाए? So you have to do the remedies. You have to consult a Vastu expert and do the remedies. It is not a good placement for kitchen. Okay, हर चीज की रेमेडी होती है, वास्तु में आप डीप में जाओगे तो जी there are certain remedies like installing something, some metal items connected to that direction, some अच्छा अच्छा। shapes, some colors. Okay, so वो काउंटर that, करने के लिए जो है तो है, अब उसको आप घर को तो चेंज नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, तो उसको yes, yes. काउंटर करने के लिए क्या? अच्छा, एक एक क्वेश्चन आया है कि अगर बुध नीच का हो तो भी घर के अंदर प्लांट्स रख सकते हैं क्या? Yeah, definitely it is a remedy for your niche का बुध, बुध को आपके इंक्रीज करेगा। Plants are connected with बुध। अच्छा अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है, इज साउथ फेसिंग एंट्रेंस कंसिडर्ड ओमेन और बैड? It is again depending what is the nature of your job, business, what do you do, okay? And थोड़ा कुछ गड़बड़ी भी है तो उसको रेमेडी से ठीक भी कर सकते हैं, तो देर इज नथिंग बैड, इट जस्ट दैट हाउ डू यू यूटिलाइज दैट थिंग। ओके, सो दैट इज व्हाट लाइक, अभी किसी इंसान को दिन भर घर पे रहना है, बैठे रहना है, अभी उसको एनर्जी ड्रिंक पिला दो, रेड बुल पिला दो, 3 4 बोतलें, तो उसका कुछ बेनिफिट है क्या? नहीं। तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि रेड बुल खराब है या वो इंसान खराब है, इट इज लाइक हाउ यू यूज दैट। अभी somebody who is playing sports, he needs nutrition, he needs quick energy, so for that it will make more sense. So that is how vastu and all the astrology things. So now let us move to the one final and the most beautiful and powerful remedy, all time powerful remedy of vastu is camphor, कपूर जलाना। ओके, सुना भी होगा आपने, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। तो अगर आप डेली, पहले तो वैसे मंदिर नॉर्थ ईस्ट में ही होता था और डेली मतलब शाम को आरती होती थी कपूर से, लेकिन इट स्टिल मेक सेंस अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, घर में आप जैसा भी घर है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी है, वहां पे आप कपूर जलाते हो डेली शाम को 5 10 मिनट, इट विल बर्न। So it is considered as a very, very powerful remedy for eliminating all vastu doshas. Like all, काफी हद तक हट हट जाते हैं, अदरवाइज भी अगर कुछ है तो रेमेडी करवा लो, बट दिस इज समथिंग विच इज एवरीबडी कैन डू इजीली और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, सो so yeah, it brings lot of positivity in your like area in your house। और आजकल तो कपूर के बहुत सारे कोन और रोल्स भी आने लगे हैं, तो यू कैन जस्ट पुट इट ऑन balls in place of ओडोनिल और अदर थिंग्स। बट ये कपूर जलाने वाली एक अलग ही है, कपूर वाले वो तो लगा ही सकते हो, दैट इज अगेन एयर प्यूरिफायर। लेकिन ये कपूर जलाओ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इट इज वेरी वेरी गुड। क्योंकि अब किसी का नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल ही नहीं है, टोटली ब्लॉक है, तो ठीक है साउथ ईस्ट में जला लो या नॉर्थ वेस्ट में जला लो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इफ यू आर एबल टू लाइट अप द कैम्फर कपूर, and it is one of the best. Like you do it for 7 days since I have said, and you will feel the difference. अच्छा साहिल, इसका कोई टाइम होता है या फिर शाम को करना है या कभी भी कर सकते Very good question. Very good question. So, as per the astrology book scriptures, you should do it 3 times a day. Okay, जिसे बोलते हैं त्रिकाल संध्या। This is I am telling ideally. ठीक है, तो ideally you should do it 3 times a day. First is during the sunrise, like around 5 6 a.m. Second is when sun is at the top, that is around 12 to 1 p.m. Okay, afternoon एकदम peak afternoon, and then in the evening sunset time around 6:37 p.m. Okay, so these 3 times if you can do, that is best, otherwise ठीक है, जितना भी जो उतना भी जो कर सकते हो, something is better than nothing। जब भी मौका मिले कर लो, but if you can do these 3 times especially, it has very very positive impact। हैं? ओके, थैंक यू, वी कैन मूव ऑन। Okay, so yeah, let's take some questions। एक क्वेश्चन आया था पहले, बच्चों के बारे में, कि मतलब Yeah, आर देयर सम प्रैक्टिकल टिप्स फॉर वास्तु टिप्स फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड इम्प्रूविंग द कंसंट्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसके बारे में कुछ अगर आप बोलना चाहें।
there are certain locations of children room, क्योंकि मैंने पिछली वाली स्लाइड में दिखाया भी था, बट इट विल अगेन डिपेंड ऑन योर हाउस कि कैसा वहाँ पे उस जगह वहाँ पे जगह है कि नहीं है. देयर कैन बी लाइक 2-3 प्लेसेस इफ दे विल स्टडी सिटिंग इन दैट डायरेक्शन, इट विल बी गुड टू देम. अच्छा. अ, या. एक और था, many people are curious about the water sources within your house, कि जहाँ पे स्टोरेज होता है पानी का, या कोई कुआं है. कुआं तो खैर आजकल कॉस्मो लिविंग के हिसाब से नहीं रेलेवेंट है, लेकिन वाटर सोर्सेज, लेट से आरओ है आपका. ये सब चीज़ों को प्लेस करने का भी कुछ आइडियल तरीका है. Yes, so I think I have shown in the slide, जो पहली वाली स्लाइड दिखाई थी मैंने, इफ यू विल गो बैक टू द वीडियो, ओके, अच्छा. तो उसमें वाटर स्टोरेज का एक जगह थी. यू अच्छा. जस्ट गो बैक, मैं अभी बताने नहीं चाहता हूँ, खुद से देखो, देन यू विल रिमेम्बर इट फॉर एवर. और आरओ इज ओके, आरओ आपका घर में है, लाइक जैसे कि अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कौन सी डायरेक्शन में क्या एलिमेंट है, तो आप खुद ही बताओ. जो जैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, अग्निकोण है, तो वहां पे वाटर होना चाहिए क्या? नहीं नहीं, वहाँ तो नहीं होना नहीं चाहिए. होना चाहिए, राइट. देन यू हैव नैऋत्य डायरेक्शन, अर्थ एलिमेंट वाली डायरेक्शन, वहां पे वाटर होना चाहिए क्या? नहीं, वहां पे वहाँ हो सकता है, दैट इज ओके, लाइक मतलब इट इज नॉट शांत दैट. वाला टाइप का माहौल है वहाँ ठीक पे. है, तो ऐसे ही यू कैन रिलेट बाय योर सेल्फ. और ये सब चीजें एक्चुअली थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें हैं, तो अगर आपको जानना है, सो लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर इट विद यू, दैट आई विल बी टेकिंग 1 month web course on astrology. Okay, I'm just sharing the poster. So it is starting 15th of June, और हर संडे आई थिंक 1-1.5 घंटे की क्लास रहेगी. एंड देर विल बी लाइक मिनिमम 4 सेशन, एक महीने तो चलेगा ही, फिर अगले 2 सेशन है वी कैन टेक सम केस स्टडी, वी कैन टेक सम पर्सनल केसेस ऑल्सो, एंड वी कैन टेल रेमेडीज ऑल्सो. ओके, जिसको किसी को पर्सनली उसका पूछना है कि क्या कैसे ठीक कर सकते हैं, so you can tell remedies, we can directly tell remedies also. And the best part is कि इस कोर्स की फीस बहुत ही कम रखी गई है. आप नॉर्मल कहीं से भी आप कोई भी वास्तु कोर्स करोगे, so that will minimum cost you around, like आप कंसल्टेशन भी लोगे एक वास्तु का, तो 5 से 10 हज़ार रुपए तो very easily a person will take. But this course fee is only 2400. Okay, which is like it will go around like 400 rupees per session. So that is like very, like I take Vastu consultation at 10,000 rupees for one person for 30 minutes. And in this course, you will spend or more than 6 hours with me. So you can see this is a very good opportunity. Okay, and there is a QR code, so you can take a screenshot of this also, or you can also directly reach out to me directly. You can note down my number, जो भी वीडियो देख रहा है, and you just ping me that I am interested in attending the course. So you can write down 8900 266 433. Okay, 8900. It is written also in the post. So you can directly reach out to me, and this is something which I am doing on public demand. सो आई एम प्रेटी श्योर कि जो भी ये सेशन देख रहा है यहाँ तक आ गया है, तो दैट मीन्स यू हैव सम इंटरेस्ट इन वास्तु. तो उसको थोड़ा सा और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा के इफ यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ एंड यू कैन हेल्प आउट अदर पीपल ऑल्सो, देन देर इज नथिंग लाइक दैट. एंड वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू इन्वॉल्व इन्वेस्ट जस्ट 1 to 2 hours पर वीक ऑन संडे. सो अच्छा या, सो साहिल, दिस इज अ वेरी गुड एक अपॉर्चुनिटी. एक तो क्वेश्चन आया है साहिल. हाँ. सो थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस. आई एम श्योर पीपल विल बी फाइंडिंग इट वेरी बेनिफिशियल. एक क्वेश्चन आया है. माय पूजा रूम इज इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन. यस. हाउ इज इट इन टर्म्स ऑफ वास्तु? व्हेन आई सिट इन फ्रंट ऑफ पूजा कैबिनेट, इट इज साउथ ईस्ट फेसिंग. इट इज नॉट दैट गुड अगेन, क्योंकि साउथ इज द डायरेक्शन ऑफ फायर. ठीक है, अगर उस डायरेक्शन आप पूजा करोगे ना, तो आपका पूजा में एक तो कंसंट्रेशन नहीं लगेगा, और ऐसा देखा गया है कि इनके घर में झगड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि पूजा वाला रूम होता है, वो रूम होता है वहां से आप एनर्जी लेते हो और वो पूरे घर में सप्लाई करते हो. तो आप फायर वाली एनर्जी ले रहे हो ना वहां पे पूजा करके, तो कहीं ना कहीं आप अपने घर में भी फायर छोड़ोगे, जिसकी वजह से झगड़े हो जाएंगे. ओके, सो दैट इज द लॉजिक एंड साइंस बिहाइंड नॉट हैविंग. बट देर इज द वास्तु फॉर एवरीथिंग. जैसे आपके लिए मैं, चलो आपने ये क्वेश्चन बोल दिया, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल एक वास्तु बता देता हूँ कि you can have green color mat
in that puja room. ग्रीन कलर का आप मैट बना सकते हो, और ग्रीन कलर का आप पेंटिंग और ग्रीन कलर का आप अगर मैट बना दो तो इट समहाउ काउंटर्स दैट रेड कलर की फायरी एनर्जी को, उसको थोड़ा सा काम कर देता है, and that will help you to have lesser effect, so it will be comparatively good. Otherwise there can be advanced level vastu also, remedies also, but at this forum I think that will be good enough. Thank you. So yeah, I think we are on time, so Yeah. we are almost done. तो किसी का last question हो कोई, we can take 2 more last question if there is anybody having. सो गाइज, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी से टाइप कर दें. हमने इसके लिए 45 मिनट बजट किए थे. वी आर ऑलरेडी ओवर टाइम, बट Yeah. जस्ट लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस इफ एट ऑल. Also, I have a lot of videos on my YouTube channel, Sahil Singh Rathore. You can search on YouTube. Okay. So if you have interest in it, तो उसमें मैंने एक एक पर्टिकुलर, ऐसे मिरर वाला भी अमित जी ने बोला था, उसमें भी मतलब एक एक टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा. So then you can actually learn, क्योंकि 45 मिनट में I cannot cover much detail of a particular thing, otherwise जनरल वाला कॉन्सेप्ट छूट जाता. So yeah, that is also one thing you can do. So if we don't have any further questions, let's call it a day. Or is there anything else? No. No. Sahil ji, I think we are done with the session. Okay, so I Thank you hope so much. everybody enjoyed the session, and see you again sometime. And you are cordially invited to attend the Vastu course, because it happens only once in a year. I take only one course per year, so it is a very good opportunity. And yeah, have a great Sunday. Thank you so much, Sahil ji. Have a good day too. Bye.